अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 इंटू 4 भी कर लें तो करीब करीब 45-50 लाख लोग हैं। ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं। एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर they are randomized in front of the candidates and teams are formed. So they meet first time 2-3 days. So there cannot be, ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं इतने सारे क्वेश्चंस देख के। बड़ा पेन होता है इनको, बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड। सो आई विल एक्सप्लेन how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this. We respect this right. We feel that क्वेश्चन करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे 1 by 1। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड द इंडियन फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर। The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं।
वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है, पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी उस जैसी किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे, हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए। Only at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं। और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो we'll take action also against.